हेलो एवरीवन। आई हैव अ डेंटिस्ट फ्रेंड इन शिमला जिसको मैंने अपने दांतों का सारी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। वो उन डॉक्टर्स की कैटेगरी में आता है जो मरीज को आधा अपनी दवाई से और आधा अपनी बातों से ठीक कर देते हैं। पहली बार करीब 20 साल पहले जब मैं उसे जानता नहीं था, अपॉइंटमेंट लेकर एक मरीज की तरह उससे मिलने गया था। आई वॉज हैविंग सिवियर पेन इन माई टूथ। उसने मुझे इन्फेक्शन की दवाई दी और कुछ पेन किलर्स भी। तो अगले दिन शाम को उसका फ़ोन आया ये पूछने के लिए कि हाउ आई वाज़ फीलिंग, हाउ वाज़ द स्वेलिंग एटसेट्रा। तो मैंने कहा स्वेलिंग तो अब काफ़ी कम है पर दर्द अभी भी बहुत है। तो इस पर उसने तपाक से पूछा कि व्हाट अबाउट दैट पेन किलर, मैंने तो दी थी। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने कल रात ली थी पर आज सुबह वाली अवॉइड की। व्हाट डू यू मीन बाय अवॉइड, उसने बहुत गुस्से में पूछा। तो मैंने कहा कि भाई, मैं नहीं चाहता था कि पेन किलर की आदत पड़ जाए। व्हाट नॉनसेंस, ही सेड। अगर पेन किलर तुम लोगों ने खानी नहीं थी, तब तो व्यर्थ में इन्वेंशन की रिसर्चर्स ने मिलियंस खर्च करके। पेन किलर्स की कोई आदत नहीं पड़ती। डोंट गिव मी दैट नॉनसेंस, उसने एक दोस्त की तरह मुझे प्यार से डांटा। वो बोला कि पेन किलर्स बनाई ही गई हैं ऐसी जरूरतों के लिए ताकि लाइफ क्वालिटी बनी रहे जब तक इलाज चल रहा है। आई सेड सॉरी और मैंने तुरंत पानी के साथ पेन किलर ले ली। लगभग 45 मिनट्स में मेरी दर्द गायब हो गई और उसके बाद पेन किलर्स को मैंने मिस नहीं किया जब तक वो इलाज चल रहा था। पर उस दिन के बाद मैंने ये बात एक फिलॉसफी की तरह लड़ बांध ली कि पेन किलर्स बनाई ही गई हैं ताकि लाइफ क्वालिटी बनी रहे जब तक के इलाज चले। हम सबको लाइफ में रोज न जाने कितनी तरह की पेन्स होती हैं। मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सिचुएशनल। ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है कि भाई बर्दाश्त कर लो, पेन अपने आप चली जाएगी। वी अवॉइड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ पेन। बट पेन बहुत रेयरली अपने आप जाती है। वी शुड टेक पेन किलर्स। पैरासीटामोल और बाकी एनाल्जेसिक दवाइयों के अलावा भी बहुत से पेन किलर्स हैं हमारे पास। आइए देखें कि वो पेन किलर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले पेन किलर्स तो हैं हमारे परिवार वाले, जो हमारी किसी भी पेन को अपनी पेन समझते हैं और कुछ भी करने को तैयार रहते हैं हमारी पेन को कम करने के लिए। हमें परिवार से फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, सबसे अपनी पेन शेयर करनी चाहिए जिससे हम अकेले जूझ रहे हैं। दूसरे पेन किलर हैं हमारे दोस्त, जो उन दर्दों का भी इलाज कर सकते हैं जो हम अपने परिवार को बताने से झिझकते हैं। इसके अलावा हमारे टीचर्स, हमारे कोच बहुत शानदार पेन किलर्स हैं। बहुत से लोग होते हैं हमारे आसपास जिनसे प्रेरणा लेकर हम पेन कम कर सकते हैं अपनी। मुझे याद है मेरी नानी के हाथ में या उनके आसपास हमेशा एक खास पेन किलर होती थी, नाम जपने वाली माला। जब भी नानी को कोई चिंता सताती वो माला उठा ईश्वर का नाम जपने लगती थी। परिवार, दोस्तों और सलाहकारों के अलावा हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी होली बुक्स बेहतरीन पेन किलर्स हैं, मासिस के पेन किलर्स। इनके प्रयोग से हमें झिझकना नहीं चाहिए। और मजे की बात तो ये है कि इन पेन किलर्स की हमें आदत पड़ भी जाए तो भी कोई बुरा नहीं। मेरे एक मित्र हैं पंचकूला में, अजय वर्मा, जो एक सफल बिजनेसमैन है। उनके पास हमेशा एक नहीं दर्जनों पेन किलर्स रहती हैं, मैंने नोट किया है। जब भी कोई पेन उन्हें चैलेंज करती है वो एक पिनर निकाल कर अपने अंदर उतार लेते हैं और पेन गायब। और वो पेन किलर्स हैं उनके गुरु की टीचिंग्स। 20 साल से ज्यादा बीत गए, आज वो इस स्थिति में है कि उनको कोई पेन किलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तो और वो खुद किसी पेन किलर से कम नहीं है आज। इन सब के अलावा करोड़ों किताबें सदियों से मौजूद हैं हम सबके लिए, पेन किलर्स की तरह। यूट्यूब आज दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल लाइब्रेरी है। जरूरत पड़ने पर आपको कोई भी मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएगा किसी भी टॉपिक पे, जो आपकी पेन को मिटा सकता है या कम कर सकता है या रास्ता एटलीस्ट दिखा सकता है। इनकी आदत भी पड़ जाए तो डरिए मत। इन पेन किलर्स के सिर्फ बेनिफिट्स हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और एक पेन किलर बताता हूं आपको। जब कभी कोई भी पेन किलर आपके आसपास ना हो तो ये पेन किलर हमेशा आपके पास होता है, और वो है वो इष्ट जिसमें आपकी आस्था है। जो भी हो, पेन किलर्स लेने से झिझकिए मत। पेन किलर्स बनाई ही गई हैं ताकि लाइफ क्वालिटी बनी रहे जब तक के इलाज चले। मदद हक से मांगिए, बिना किसी झिझक के। अपनी दर्द का इलाज खोजना कमजोरी नहीं, ताकत है। ये कसौटी है आपकी सेल्फ मोटिवेशन की, आपके डिटर्मिनेशन की। ऑन द कंट्रेरी,
पेन सहते रहना, उसका कुछ ना करना निशानी है मेंटल वीकनेस की, निराशा की, भयभीत होने की। टू सीक इंटरवेंशन इज ब्रेवरी। हेल्प इज ऑलवेज देयर। फाइंड आउट। Thank you for your time. Do share your feedback and comments. God bless you.